आज की चर्चा का प्रमुख विषय है झारखंड के प्रमुख शिक्षा संस्थान से आने वाले जो पीटी के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि एक्सराई की स्थापना कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा 1948, तीसरा 1949 और चौथा 1950। तो इसका सही उत्तर है तीसरा 1949 में। तो एक्सराई जमशेदपुर में स्थित जो है ये काफ़ी पुराना ओल्डेस्ट जो है प्राइवेट बिजनेस स्कूल है और ये इसका जो रैंकिंग है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ऊंचा है और ये सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा ईसाई मिशनरी के सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा चलाया जाता है। और इसमें बहुत सारे जो है वो कोर्स होते हैं और उस कोर्स के माध्यम से ये बेहतर शिक्षा को जो है वो प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि IIM रांची 2009 में स्थापित हुआ। दूसरा 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत यह शुरू हुआ था। तीसरा IIM रांची एक स्वायत्त संस्थान है जो मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा चलाया जाता है। और चौथा MJ जेवियर इसके प्रथम निदेशक थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है, क्योंकि ये एक असत्य कथन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत यह शुरू हुआ, जबकि ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह आरंभ किया गया था। वर्ष 2007 में जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा ये पारित किया गया, जिसमें 6 जो नए IIM बनाए गए थे उसमें रांची एक था। वर्तमान में जो ये झारखंड सूचना भवन में रांची में स्थित है और जो नया भवन है इसका खूंटी कर्रा रोड में जो है ये बनाया जा रहा है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि ISM धनबाद का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड रेडिंग, दूसरा लॉर्ड इरविन, तीसरा लॉर्ड हार्डिंग और चौथा लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा लॉर्ड इरविन है। तो ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है इसका एक अपना पुराना इतिहास है। तो वर्ष 1901 में जो कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रस्ताव में जो है ये माइंस स्कूल की स्थापना पर बल दिया गया था और इस मांग स्वरूप जो है मैकफेरसन समिति बनाई गई। और वर्ष 1926 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने ISM धनबाद का उद्घाटन किया। ये कोयला क्षेत्र भी रहा है और इसका भी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग काफ़ी अच्छा है। ये बाद के दिनों में नहीं 2016 में ये IIT एक्ट के तहत, यानी 1961 का जो IIT एक्ट है उसके तहत पूर्ण जो है IIT के रूप में परिणत हो गया। और यहाँ IIT JEE के माध्यम से इंट्रेंस के माध्यम से छात्र आते हैं। तो ये ब्रिटिश के समय का ये एक संस्थान है जो आज भी संचालित किया जा रहा है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड इरविन वो सही है। अगला प्रश्न है कि BIT मिश्रा के वर्तमान चांसलर कौन है। तो पहला द्रौपदी मुर्मू, दूसरा CK बिरला, तीसरा डॉक्टर इंद्राणी और चौथा जियाद्रेज। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है, द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि जो BIT मिश्रा के जो वर्तमान चांसलर है वो खुद राज्यपाल यानी गवर्नर हैं और ये जो VC हैं जो वाइस चांसलर डॉक्टर इंद्राणी हैं इसकी। तो ये 1955 में जो बिरला परिवार है BM बिरला द्वारा जो है ये आरंभ किया गया था और इसकी भी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। 1960 से ये पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ा और 1986 में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का UGC के तहत जो एक शर्त होती है उसके अनुरूप इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया। और ये भारत का ऐसा एकमात्र संस्थान है जो कि प्राइवेट स्तर पर स्पेस अभियांत्रिकी और रॉकेटरी पर जो है वो स्टडीज़ कराता है और इसके जो एलुमनीज हैं काफ़ी चर्चित रहे हैं। वर्तमान में जो रोहित प्रसाद की चर्चा होती है जो BIT मिश्रा के छात्र रहे हैं, उन्होंने जो है एलेक्सा जो एक अमेजन एलेक्सा की युक्ति है उसे बनाया और उसे बेचा भी है जो कि विश्वख्याति प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जो इसका जो पहला ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से झारखंड के किस विद्यालय को द्वितीय विश्व युद्ध के समय अस्पताल के रूप में परिणत किया गया था। तो
पहला संजीव विद्यालय रांची, दूसरा बिशप वेस्टकोट बॉयज़ विद्यालय रांची, तीसरा GEL विद्यालय रांची और चौथा संत पॉल विद्यालय रांची। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन बिशप वेस्टकोट बॉयज़ विद्यालय रांची, जो नामकुम में स्थित है। और ये जो है इसका भी इतिहास काफ़ी पुराना रहा। वर्ष 1927 में रेवरेंड F वेस्टकोट ने इसकी स्थापना की। और चूंकि वो जो काल था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद का काल था, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच आरंभ हो गया, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में भारतीय सैनिकों को झोंका गया था। वार सिमेंट्री भी जो कांटा टोली में स्थित है इसका गवाह है। तो इस समय बिशप वेस्टकोट बॉयज़ विद्यालय को अस्पताल के रूप में परिणत कर दिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने किस मिशनरी विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। तो पहला संत पॉल रांची, दूसरा बिशप वेस्टकोट रांची, तीसरा संजीवियस चाईबासा और चौथा लूथरन विद्यालय चाईबासा। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा है, जो कि लूथरन विद्यालय जो है GEL चर्च द्वारा संचालित चाईबासा में जो स्थित अभी भी वर्तमान में चल रहा है ऐतिहासिक विद्यालय है, जहाँ की 1886 से 90 के बीच में 4 वर्ष तक जो है बिरसा मुंडा ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। और इतिहास में ऐसा भी है कि उनका जो ईसाई नाम था वो दाऊद मसीह था, जहाँ उन्होंने ये बपतिस्मा भी प्राप्त किया था। बाद के दिनों में उन्होंने वैष्णव गुरु आनंद पांडे के प्रभाव में जो है वैष्णविज्म को ग्रहण किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा है, लूथरन विद्यालय चाईबासा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी। तो पहला 2001, दूसरा 2002, तीसरा 2005 और चौथा 2010। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा 2002, क्योंकि 2002 में ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर ने RIT को रिप्लेस किया। तो इससे पहले 1960 से ही रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चलते आ रहा था। तो ये जो है NIT के रूप में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में यह परिणत हो गया। इसी RIT को अभी हम NIT के नाम से जानते हैं। तो ये वर्ष 2002 में ये प्रक्रिया हुई। तो इसका दूसरा ऑप्शन वो सही है। इसकी भी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग और राष्ट्रीय रैंकिंग बहुत अच्छी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो पहला हिंदी विद्यापीठ, इसका मिलान है 1929। दूसरा रांची विश्वविद्यालय जिसका मिलान है 1960। तीसरा कोल्हान विश्वविद्यालय जिसका मिलान है 2009 और चौथा MGM मेडिकल कॉलेज जिसका मिलान है 1975। तो ये जो गलत मिलान है वो MGM चौथा ऑप्शन है मेडिकल कॉलेज, क्योंकि वो 1975 में नहीं 1964 में बनाया गया था। जमशेदपुर में यह मेडिकल कॉलेज अभी है। तो इस प्रकार जो इसका D ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन 1961, दूसरा 1962, तीसरा 1963 और चौथा 1965। तो जो है इसका तीसरा ऑप्शन है 1963। तो सैनिक स्कूल की जो संकल्पना है जो हर राज्य में एक होता है, तो इसी प्रकार जो है बिहार से ही या 1963 में खोला गया था, ताकि जो है डिफेंस से संबंधित और देश प्रेम से संबंधित भावना को जो है एक व्यवस्थित रूप दिया जाए। और ये गुरुकुल की संकल्पना पर भी ये था, क्योंकि ये एक वहाँ रहकर जो है एक टाइट मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती थी पढ़ाई के साथ साथ, और इसका एंट्रेंस भी काफ़ी टफ होता है आज भी। अगला प्रश्न है कि कौन से कथन सही है। तो A सैनिक स्कूल तिलैया लातेहार जिला में स्थित है। B नेतरहाट विद्यालय कोडरमा जिला में स्थित है। C बिरसा कृषि विद्यालय कांके रांची में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है A सही, दूसरा B सही, तीसरा C सही और चौथा BC सही। तो जो इसका तीसरा ऑप्शन है C सही है, क्योंकि बिरसा कृषि विद्यालय कांके रांची में स्थित है, 1956 में यह बना। जबकि सैनिक स्कूल तिलैया जो है वो कोडरमा में है और नेतरहाट जो है वो लातेहार में है।
तो जो कि यहाँ उल्टा दिया गया है। तो इस प्रकार जो इसका तीसरा ऑप्शन है सी सही। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन गलत मिलान है। तो पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, उसका मिलान है रांची। दूसरा विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, उसका मिलान है धनबाद। तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, जिसका मिलान है रांची। और चौथा इमामुल हुई खान लॉ कॉलेज, जिसका मिलान है जमशेदपुर। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है कि चौथा इमामुल हुई खान जो लॉ कॉलेज है वो जमशेदपुर में नहीं है, बोकारो में है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो, इसका जो सही उत्तर है वो चौथा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान रांची में नहीं है। पहला धान अनुसंधान केंद्र, दूसरा कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र, तीसरा गार्डन रीच शिप कंपनी और चौथा जनजातीय शोध संस्थान। तो इसका जो पहला ऑप्शन है धान अनुसंधान केंद्र वो सही है, क्योंकि धान अनुसंधान केंद्र वो हजारीबाग में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान आज़ादी से पूर्व स्थापित किया गया है। तो पहला ए जो केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, बी तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान, सी राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय और डी पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय। तो इसका जो सही ऑप्शन है पहला ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी और चौथा केवल है। तो इसका जो सही उत्तर है पहला है ए बी, क्योंकि जो केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान है उसकी स्थापना 1918 में हुई और तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान है वो 1925 में बना। तो ये ब्रिटिश के समय यानी आज़ादी से पूर्व ही इसे स्थापित किया गया था। और राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय जो 1960 में बना और पाटलिपुत्र जो चिकित्सा महाविद्यालय जो है जो धनबाद में है वो 1974 में बना। तो इस प्रकार जो पहला ऑप्शन है ये भी वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित संस्थान है। तो पहला सेफायर विद्यालय, दूसरा केरला समाजम विद्यालय, तीसरा नेतरहाट विद्यालय और चौथा डीएवी रांची। तो जो ये तीसरा इसका ऑप्शन है नेतरहाट विद्यालय, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा जो पद्धति है वो हमारी वैदिक संस्कृति से जुड़ी संस्कृति है, इसको बोध करता है, जिसमें कि एक नियम अनुसार जो है आवासीय विद्यालय के रूप में छात्र को या छात्राओं को वहाँ रहना पड़ता है और पूरा गुरुकुल पद्धति का अनुसरण भी करना पड़ता है। इसमें कई सारे जो है वो पाठ्यक्रम होते हैं और नेतरहाट जो विद्यालय है वो उसे राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त है। उसके जो एलुमनी है वो काफ़ी चर्चित रहे हैं और उसका जो रिजल्ट है आज भी 100% रहता है। और वर्ष 1954 में ही नेतरहाट विद्यालय की स्थापना हुई। आज भी इसका एंट्रेंस काफ़ी टफ होता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी रांची का निर्माण कब किया गया था। पहला 2015, दूसरा 2016, तीसरा 2017 और चौथा 2018। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 2016 में नामकुम में राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था 2016 में। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला कितनवां राज्य बना है। तो पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तीसरा, चौथा चतुर्थ। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन है, तीसरा राज्य बना है। तो गुजरात पहला है, फिर राजस्थान है और जो तीसरा है वो झारखंड है, जो इस प्रकार से रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को स्थापित करने वाला राज्य बन चुका है, जहाँ पर डिफेंस से संबंधित जो है अनुसंधान, पढ़ाई, अध्ययन और काफ़ी सारी चीज़ों को जो है अध्ययन के लिए रखा गया है पाठ्यक्रम के रूप में। और ये खूंटी में भी जो है इसके लिए भवन बनाए जा रहे हैं। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जिला स्कूल की संकल्पना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला लोक शिक्षा को बढ़ावा, दूसरा जनजातीय शिक्षा संस्थान को बढ़ावा, तीसरा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा और चौथा भारतीयों का शोषण। तो जो इसका जो पहला ऑप्शन है लोक शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि जो ब्रिटिश शिक्षा पद्धति है अगर हम औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति को लें तो उसमें कहीं ना कहीं शोषण तो है ही, लेकिन उसके पीछे जो दृष्टिकोण था उनका कि हम पहले भारतीयों के चीज़ों को समझें, सीखें और फिर उन पर राज करें। फिर जो शिक्षा पद्धति परिवर्तित होती गई
और आंदोलन के माध्यम से काफ़ी दबाव आया कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, यानी लोक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। फिर एक ऐसा समय आया कि अंग्रेज़ों ने जो है वो बाबू और क्लर्कों की नियुक्ति के लिए यहाँ बड़े सीमित अर्थों में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, जबकि बड़े बड़े शिक्षा संस्थान और तकनीकी शिक्षा संस्थान वो बाहर ही थे, यूरोप में ही थे। वो कभी भी बहुत ही अदा अगर हम देखें तो बिजनेस स्कूल या टेक्निकल इंस्टीट्यूट को स्थापित किया गया और बहुत ही दबाव में वो ऐसा करते थे। जैसा कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ISM की मांग पर हमने जो अभी डिस्कस किया, तो लोक शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर था, जिसके तहत जो है जिला स्कूल की संकल्पना आई। अभी भी हम देखें तो रांची में, हजारीबाग में, डाल्टनगंज में, चाईबासा में, दुमका में काफ़ी पुराना जिला स्कूल अब भी चल रहा है और इसके भवन भी बड़े ऐतिहासिक रूप में दिखते हैं। और ये इनका निर्माण अधिकार आप देखें तो 1800 से 1920 के बीच बिहार झारखंड में काफ़ी स्थान पर जो है हर जिला में, यानी हर जिला मुख्यालय में जिला स्कूल बनाया गया, जबकि उस समय विद्यालय नहीं होते थे और काफ़ी संख्या में लोग यहीं छात्र छात्राएँ अध्ययन करते थे। तो इससे जो है लोक शिक्षा को बढ़ावा मिला। तो इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो आंदोलन के प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया कि लोक शिक्षा की मांग की गई। स्वदेशी मूवमेंट में भी हम देख रहे हैं कि स्थानीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है हिंदी विद्यापीठ या बंगला संस्थान का विकास किया गया। तो इसका जो पहला ऑप्शन है लोक शिक्षा को बढ़ावा, सही है। अगला प्रश्न है कि रांची का ब्लाइंड स्कूल किस मिशन द्वारा संचालित किया जाता है? तो पहला SPG, दूसरा GL, तीसरा रोमन और चौथा डबलिन। इसका जो पहला ऑप्शन है SPG वो सही है। तो SPG का जो पूरा अर्थ है कि सोसाइटी प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पल, अर्थात जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, जिसमें कि संत पॉल चर्च जो है आता है, और ये इसी के द्वारा संचालित जो है ब्लाइंड स्कूल जो है वो इसी मिशन द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे कि सेंट जेवियर्स हैं, एक्सेल राई हैं, वो रोमन मिशन के सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा संचालित किया जाता है। जैसा गॉसनर जो कॉलेज है वो GL है, जो जर्मन एंग्लिकल एवेंजेलिकल लूथर का है, लूथरन स्कूल है। तो इस प्रकार जो ब्लाइंड स्कूल है वो पूरे भारत में अगर हम देखें उसके इतिहास को, तो वो रांची में काफ़ी पुराना है वो, और ब्रेल लिपि से आज भी पढ़ाई होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला SPG है। अगला प्रश्न है कि रांची वेटरिनरी महाविद्यालय कब बना? पहला 1952, दूसरा 1964, तीसरा 1970 और चौथा 1982। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 1964। तो पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो है यहाँ पर काफ़ी सारे संस्थान हैं, लेकिन जो इसका जो महाविद्यालय है वेटनरी का वो रांची में 1964 में। इसका जो दूसरा ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथनों का सही परीक्षण करें। तो A जो कथन है कि झारखंड में सबसे पहले भारत का जनजातीय विश्वविद्यालय खोला गया। B, जनजातीय शोध संस्थान रांची की एक उप शाखा सिमडेगा में भी अवस्थित है। तो पहला जो ऑप्शन है कि केवल A सही, दूसरा AB सही, तीसरा AB गलत और चौथा केवल B सही। तो इसका जो सही उत्तर है जो तीसरा है, A और B गलत है, यानी दोनों गलत है। तो चूंकि झारखंड में जो सबसे पहला जो भारत का जनजातीय विश्वविद्यालय नहीं खोला गया, ये मध्य प्रदेश के जो अमरकंटक है, वर्ष 2016-17 में हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय जो पहला यहाँ का भारत का जनजातीय विश्वविद्यालय वो खोला गया अमरकंटक में, जो मध्य प्रदेश में है। और दूसरा कि जनजातीय शोध संस्थान रांची में तो स्थित है, लेकिन इसकी उपशाखा, कोई भी उपशाखा पूरे झारखंड में नहीं है, सिमडेगा में तो है ही नहीं। तो इसका इस प्रकार दोनों ऑप्शन जो है गलत है। तो इस प्रकार कैसे प्रश्न आते हैं, तो वन लाइनर प्रश्नों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कंसेप्चुअल को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पीटी की जो प्रवृत्ति है वो बदल रही है। उसमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन डाले जाते हैं, एनालिटिकल रहते हैं, कुछ आपके दिमाग से खेला जाता है। तो पूरे प्रश्न को अक्षरशः समझने का प्रयास करें और
जो विगत आए हुए प्रश्न है उसका प्रैक्टिस अभ्यास जरूर करें।